अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नहीं तो आपको लेकर ये भी कहा गया, आज आप जब बात कर ही रहे हैं हमसे तो इस पर भी आप अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि ये कहा गया कि आप ब्राह्मणों में भी अगम ब्राह्मण की बात करते हैं। नहीं, जब ब्राह्मणों में भी आगे पीछे आप कर देंगे। जी बिल्कुल सर, मेरा आप मुझे बोलने दीजिए। मेरा सवाल भी अगर आप मैंने सुन लिया। समझ लिया। अच्छा जी, मैंने उस बात ये कहा था कि ब्राह्मणों में उपाध्याय को उस दिन हमने इससे अच्छा नहीं कहा था। हमारे यहाँ सभी उपाध्यायों की परंपरा थी कि जो विद्यार्थियों से पैसा लेता था उसको हम अच्छा नहीं मानते थे। आज भी कोई भी ब्राह्मण यदि संस्कृत पढ़ाकर पैसा लेता है तो उसको हम अच्छा नहीं मानते, ये मैंने कहा था। लेकिन रामभद्राचार्य जी, आपको लोग सुनते हैं, आप के पास जितना ज्ञान है, बहुत से तमाम मुद्दे जब आप कहते हैं तो वो समाज में इस तरह से जाते हैं कि आप ये कह रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये उपाध्याय जो इनको जो सरयोपारिन थे उनको हम ज्यादा अच्छा समझते थे, नहीं, अब पैसा लेने के कारण तो आप अगर ब्राह्मणों में भी अगड़ा पिछड़ा कर देंगे तो फिर तो जातिवाद का तो फिर वो तो फिर एक बहुत लंबी फहरिस्त है, कहाँ तक जाएगी? का भी नाम लिया था। पहले मुझे बोलने दीजिए। आज भी ऊंचे से ऊंचे कुल का ब्राह्मण यदि पैसा लेगा विद्यार्थी से पढ़ाने में तब हम उसको अच्छा नहीं कहेंगे। संस्कृत पढ़ाते समय कभी भी किसी को पैसा नहीं लेना चाहिए। आज भी कह रहा हूँ। रामभद्राचार्य जी, आरक्षण का विरोध फिर क्यों करते हैं आप? मैं बिल्कुल करूँगा। आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। स्वयं जातिवाद करने को फैला दिया। यदि आरक्षण जाति के आधार पर न हो अभी भी मैं हर जन के यहाँ रोटी खाने को तैयार, मैं वचन दे रहा हूँ। पर आपके नेताओं में शक्ति हो तब ना। बड़े बड़े आप भी पढ़ी लिखी तो हैं, बड़े बड़े IAS लड़के, ब्राह्मणों का लड़का 100% पाकर भी जूता से रहा है और किसी दूसरे का लड़का 4% पाकर कलेक्टर हो रहा है। तो प्रतिभा का जहाँ अपमान होगा वो देश कैसे तरक्की करेगा बताइए। लेकिन जातिगत आधार पर आरक्षण न सिर्फ है बल्कि उसे और बढ़ाने की बात की जा रही है। दुर्भाग्य है। सभी पार्टियां अपना वोट बैंक बनाना चाह रही हैं। RSS ने भी तो ये कह दिया गुरुजी कि जब तक समाज है, जब तक समाज को जरूरत है, आरक्षण रहना ही चाहिए। आर्थिक आधार पर, जातिगत आधार पर नो, गलत बात। तब तो सभी आयुषों के गले घोंट दिए जाएं। और एक बात मैं कह रहा हूँ जो नहीं कहना था, यदि यही चलता रहा ना तो किसी न किसी दिन भारत में गृह युद्ध होगा, देख लीजिएगा, तब को नहीं बचा पाएगा। आरक्षण के मुद्दे पर गृह युद्ध होगा? बिल्कुल होगा। यदि जात के आधार पर है तो आरक्षण। देखिए, आपने संविधान पढ़ा है कि 30 वर्ष के लिए कहा गया था, लेकिन कहा गया था कि अगर समाज में असमानता खत्म नहीं होगी तो समय समय पर रिव्यू होगा। रिव्यू हुआ और उसको फिर बढ़ाया गया। अब तो पार्टियां ये कह रही हैं कि जितना है उससे भी ज्यादा देना चाहिए हमें। गलत और ये खत्म नहीं होगा। संघ प्रमुख कह रहे हैं, संघ ये कह रहा है कि जातिगत आधार पर आरक्षण हम खत्म नहीं करेंगे, ऐसे ही चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं चलना चाहिए और नहीं चलना चाहिए। हम लोग प्रतिभा संपन्न है तो खत्म कर दें आरक्षण, जातिगत आरक्षण खत्म कर दें। जाति के आधार पर अभी खत्म करें, आर्थिक आधार पर आरक्षण हो। आप मनुस्मृति की बात करें, महिला की बात करें, तो क्या ये भी कहा गया कि महिला पहले पिता के अधीन, फिर भाई के, फिर पति के अधीन नहीं, उनके संरक्षण में रहेगी? आप मेरी बात स्वयं आजाद नहीं? यार सुनिए मेरी बात, जी बेटी मेरी बात सुनो। जी वही तो कह रहा हूँ कि संस्कृत न जानने से सब गड़बड़ होता है। मनु ने ये कहा, इनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी इन लोगों की होनी चाहिए। पिता रक्षित कौमारे, अधीन नहीं कहा। भर्ता रक्षित यौवने, पुत्रश्च स्थाविरे भावे, न स्त्री स्वातंत्र्य मरहति। पिता कुमारावस्था में बेटी की रक्षा कर ले, कहीं उसको खतरा न हो। आज जो कितने खतरे हो रहे हैं बेटियों पर, आप देख नहीं रही क्या? कहते नहीं बनेगा। तो नारी सुरक्षा की बात करें तो पिता कुमारावस्था में रक्षा करे, पति युवावस्था में रक्षा करे और बेटा वृद्धावस्था। ठूस न दे नर्सिंग होम में माता को। लेकिन रक्षा करने के लिए कोई पुरुष जो परिवार का है वो मौजूद रहे। हाँ। वो स्वयं आजाद नहीं है। आजाद की बात कहें मैंने,
क्या इससे ये तात्पर्य नहीं, निकलता है नहीं, कि नहीं। पहले पिता की रक्षा करेगा, फिर पति रक्षा करेगा, फिर बेटा रक्षा अरे करेगा? यार सुन तुम लोग बेटी, जी। क्या राष्ट्रपति की सुरक्षा नहीं होती? क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं होती? रक्षा तो दायित्व है, मेरी भी सुरक्षा है। लड़की को सिर्फ और सिर्फ अपने वर्ण में ही शादी करनी चाहिए गुरुजी? उत्तर दे रहा हूं, आज तक का इतिहास हमने देखा है, अपने वर्ण में जो विवाह करती सुखी रहती है, वर्णेतर में या धर्मेतर में विवाह करके सुखी नहीं रह पाती, भोगना तो पड़ता है, और भोगना पड़ेगा। इसे मैं तो यही कहूँगा कि अपने वर्ण में करो, उच्छृंखल नहीं बनना चाहिए। अगर वो अपनी मर्जी से खुश हैं और उन्हें लगता है कि वो दूसरे वर्ण में शादी कर रहे हैं, क्योंकि आजकल तो कई सामाजिक मामले ऐसे सामने आते हैं जहाँ एक ही वर्ण में महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। आप मेरी तो अपवाद है, आप मेरी बात सुनिए ना। अभी लव जिहाद के प्रकरण में आप लोगों ने देखा होगा प्रकरण, एक लड़की को 34 खंड में करके फ्रिज में भर दिया गया। तो मैं तो कहूँगा कि लव जिहाद से बचना चाहिए। लड़कियों को जिन माता पिता ने अपना खून बेचकर उन्हें पढ़ाया, उनकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए रामभद्राचार्य जी। लेकिन अपने वर्ण में जब विवाह करती हैं तो क्या जलाया नहीं जाता? नहीं, तो क्या प्रताड़ित नहीं होती? बहुत कम। जो एनसीआरबी के डेटा है, जो आंकड़े हैं, देश में जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, जो घरेलू हिंसा है, वो तो सब वर्ण में है। जब वर्ण में शादी हो रही है तब भी हो रही है, दहेज के लिए उत्पीड़न है। नहीं, ये अज्ञानता है, इसका सुधार होना चाहिए। महिलाओं पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, पर महिलाओं को अंतरजातीय और अंतरधर्मीय विवाह नहीं करना चाहिए। और संविधान इसकी इजाजत देता है उन्हें कि आप करें, आप कर सकते हैं। संविधान क्या बताऊं उसको, मुझे यह कहने में और दुख हो रहा है कि जब भारतीय संविधान बनाया तो भारतीय स्मृतियों का एक भी अनुच्छेद नहीं रखा गया। और फिर कह रहा हूँ, आप शायद पढ़ लीजिएगा, मुझे तो भारतीय संविधान कंठस्थ है। भारतीय संविधान अपना है ही नहीं, 3 देशों की कतरन भारतीय संविधान है, जर्मन की, ब्रिटेन की और अमेरिका की। स्वयं चिंतन, पहला ही वाक्य गलत हो गया इनका। इंडिया दैट इज भारत। अब संविधान निर्माता से पूछा जाए, किस देश का पहले भारत नाम पड़ा था कि इंडिया? आप हृदय से बात करिए, तीनों बेटियां, पहले क्या नाम पड़ा था इस देश का? भारत की इंडिया पर, आप बताइए ना। बिल्कुल भारत। तो क्यों उन्होंने लिखा कि इंडिया दैट इज भारत? आप उत्तर दीजिए, 3 दिन पहले उत्तर दीजिए। तो संविधान नहीं होना चाहिए, संविधान को बदल देना चाहिए। आप उत्तर, मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहे? व्हाई आर रनिंग अवे फ्रॉम योर सब्जेक्ट? नहीं, वो तो हमने स्वीकार कर लिया कि भारत पहले आया, इंडिया बाद में आया, अंग्रेज बाद में आए तो इंडिया बाद में आया। लेकिन नहीं, जो मूल प्रश्न नहीं, संविधान, आप ये कह रहे हैं कि संविधान में भारत की संस्कृति का ध्यान नहीं रखा गया। यही पहला बात। भारत, तो क्या संविधान को बदला जाना चाहिए फिर? सुनिए और क्या बदलाव होना? अरे सुनिए बेटी, संविधान में 130 संशोधन तो हो चुके, तो संशोधन में बदलाव भी हुआ ना जी, ये भी वाक्य बदल देना चाहिए। बस यही, और बाकी सब ठीक है संविधान में। और जहाँ जहाँ भारतीय संस्कृति के वहाँ बदलाव होना चाहिए। जब 130 बदलाव हो गए, जैसे आवश्यकता, जैसे हमारी आवश्यकता पर बदलाव होता रहे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।